क्या है, मूल अधिकारों का क्या है जिक्र किया गया। मूल अधिकार क्या होते हैं? तो मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व नैतिक विकास हेतु क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति को फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जो समता का अधिकार मिला हुआ है, राइट टू इक्वलिटी, उसके बाद जो स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम, और उसमें भी जो प्रोविजंस दिए गए थे, यहाँ पर देखिए आपको समझाए थे राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा हमने उस समय डिस्कस किया हुआ था। फिर देखिए यहाँ पर भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान थे वो चीजें हमने डिस्कस किया। फिर राज्य की जो डिफिनेशन के अंतर्गत ये सब चीजें हम लोग हैं। फिर उसके बाद हमने अनुच्छेद 13 के प्रोविजंस को देखा। यहाँ पर न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जो है, जुडिशियल रिव्यू की जो अवधारणा यही से आती है, अनुच्छेद 13 से ही सर्वोच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को जो है प्राप्त होता है। फिर उसको हम लोग देखते हैं ये जो राज्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसके डिफिनेशन को हम लोग देखे थे। फिर यहाँ पर हम लोगों ने इसको विस्तार से देखा था। फिर हम लोगों ने जो समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 को हम लोग देखें। विधि के समक्ष समता की बात की गई। फिर अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया गया। यहाँ हम लोग पूरा डिटेल इसको किए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो अनुच्छेद के जो सब क्लासेज उसमें क्या प्रोविजंस दिए गए हैं उसको देखे थे, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में या ऐसे आर्टिकल 15 क्लास 4 में किस चीज का उल्लेख किया गया, ऐसे पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन, उसको इस फॉर्मेट में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। फिर हमने अनुच्छेद 16 के जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता थी इसके बारे में जिक्र किया। अनुच्छेद 16 के जो सब क्लासेज है उसके बारे में हम लोग प्रोविजंस को देखे थे, यहाँ पर जो चीजें हैं। फिर हम लोग ने अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी, छुआछूत के अंत की बात और जो कानून बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, इन सब चीजों को हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद जो उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो प्रोविजंस थे ये सब चीजों को हमने देखा था। यहाँ पर ये चीजें जो क्लासेस के माध्यम से आई थी। फिर जो राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत जो वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम है उसमें जो अधिकार दिए गए हैं वो हम लोगों ने देखा। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा की जो प्रावधान थी, इन सब चीजों को हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद हम लोग ने अनुच्छेद 21 प्रारंभिक दैहिक स्वतंत्रता का जो सुरक्षा प्रोटेक्शन दिया गया है इस चीज को। फिर अनुच्छेद 21A प्रारंभिक जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, जो आया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, इन चीजों को हम लोगों ने विस्तार से देखा। फिर अनुच्छेद 22 में क्या था, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से जो सुरक्षा का प्रावधान था, इन सब चीजों को हमने विस्तार से वहां पर देखा। देखिए आगे की स्लाइड में आप देखेंगे सब चीजों को हमने पिछले वीडियो में जो है, जो फंडामेंटल राइट का पहला वीडियो है उसको, उसमें हमने पूरा विस्तार से उसको चीज को देखा था। इसका जो डिस्क्रिप्शन में हम इस वीडियो के में लिंक दे देंगे, आप इसको जो फंडामेंटल राइट का पहला पार्ट है आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 20 को हमने पूरा विस्तार से वहां पर समझाया क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। फिर अनुच्छेद 21 की जो बारीकियां हैं, जैसे कि गोपालन बनाम मद्रास राज्य सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया। फिर मेनका गांधी बनाम भारत संघ में 1978 में जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को आर्टिकल 21 में शामिल किया गया। और कितना व्यापक अधिकार, इसको आर्टिकल 21 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में कितना व्यापक शक्ति देने के माध्यम से मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार को अंतर्गत, जैसे गोपनीयता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और कई अधिकार है जिसको जो आर्टिकल 21 की जगह अब 21 में क्या है सम्मिलित किया गया। तो वो सब चीजें हमने विस्तार से चर्चा किया हुआ था। फिर यहाँ पर आर्टिकल 21A के बारे में हम लोगों ने बात किया। और उसके बाद यहाँ पर अनुच्छेद 22 में जो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से सुरक्षा का जो प्रावधान दिया था, अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अगर कोई किसी पुलिस के द्वारा, किसी अधिकारी के द्वारा आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो ये सब चीजें आपको राइट मिले हुए हैं। आप वकील के माध्यम से अपने मामले को कोर्ट में ले जा सकते हैं। 24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना रहता है। और उसके बाद यहाँ पर इस सब चीजों को हमने विस्तार से देखा था। तो आज हम दोस्तों अनुच्छेद 22 तक हम पिछले सेशन में देख लिए थे, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं। आज हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद जो शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार मिला हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, तो ये सब जो प्रोविजंस दिए गए हैं ये चीजें हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों